आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन 6th सेंचुरी बीसी। जी हाँ, अगर 6000 बीसी की बात यहाँ पर की जाए, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का हमें ओरिजिन देखने को मिलता है, तो सिर्फ यहाँ पर इंडिया में नहीं हमें रिलीजियस रिफॉर्म्स देखने को मिले, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड हमें मैक्सिमम जो भी उस टाइम पर कंट्रीज देखने को मिली, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, सब में हमें ओरिजिन ऑफ द रिलीजन, धर्मों का जो है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात की जाए तो आप सबको को पता होगा कि ये हिस्ट्री का लेसन है, बट उससे भी ज्यादा ये आर्ट एंड कल्चर में आता है। ये आपको पीसीएस में भी मिलेगा, यूपीएससी में भी मिलेगा, एसएससी में भी मिलेगा, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसमें से जरूर पूछ लिया जाता है, मेंस के ऊपर भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर बात की जाए तो 600 बीसी में हमें क्या देखते हैं कि जो गंगा के प्लेन एरियाज हैं वहां पे हमें रिलीजियस जो कम्युनिटी है उसका ओरिजिन होते हुए देखने को मिलता है। इस युग में करीब हमें 62 कम्युनिटीज, जो रिलीजियस कम्युनिटीज है, संप्रदाय हैं, उनकी जानकारी मिलती है। दरअसल यह काल बौद्धिक चिंतन का युग माना जाता है। जी हां, 600 बीसी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमें इंडिया में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म देखने को मिल रहा है, बल्कि इस 600 बीसी ईरा के अंदर ही हमें ग्रीस में, जी हां, यहां पर यूरोप की बात की जाए तो ग्रीस में हमें पाइथागोरस, ईरान की बात की जाए तो यहां पर हमें जो चीज देखने को मिल रही है वो है जरथुस्त्र। चाइना में, चाइना की बात की जाए तो हमें देखने को मिल रहा है कन्फ्यूशियस एंड लाओ त्से, और इंडिया में हमें महात्मा बुद्धा और महावीरा, ये सब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल कहना है वो ये कि हमें वर्ल्ड वाइड रिलीजियस रिफॉर्म्स तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सभी लीडर कभी आपस में कभी मिले या नहीं मिले। अब हम चलते हैं रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन। जो हम इस लेक्चर में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो होंगी, फर्स्ट द कोज फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जी हाँ, कि क्या रीजन थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के 600 बीसी के आसपास ही ओरिजिन के, और फिर अर्ली लाइफ ऑफ महावीरा एंड हिज टीचिंग्स एंड अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा एंड हिज टीचिंग एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जैसे आप सभी को पता होगा कि बुद्धिज्म की जो है वो हमें दो ब्रांच स्टार्टिंग में, बिगिनिंग पीरियड में हमें देखने को मिली, एक हीनयान और दूसरी महायान। लेकिन 3-4 सेंचुरी के आसपास हमें इसकी तीसरी ब्रांच भी देखने को मिली जो कि है वज्रयान। और फिर हमें लास्ट में ये पता चलेगा कि किस तरीके से जहां पर भी महायान फैला वो कंट्रियां आज की डेट में आपको रिच मिलेंगी, और जो जो कंट्रियों में आपको हीनयान मिलेगा वो कंट्रियां आज की डेट में आपको पुअर मिलेंगी। आखिर क्या फिलोसफी थी इसके पीछे और किस तरीके से इंडिया से माइग्रेट होकर ये दूसरी कंट्रियों में चला गया। आपको ज्यादातर जो बोधी है, मोंक हैं, वो आपको ज्यादातर फॉरेन कंट्रियों में मिलेंगे। रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यहां पर बात की जाए साउथ ईस्ट जो कंट्री है वहां पर आपको ज्यादा ओरिजिन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन महावीरा जैनिज्म आपको वैसा स्प्रेडिशन इसका देखने को नहीं मिलेगा जैसा बुद्धिज्म का। और लास्ट में वही बात की जाएगी कि इंडिया में डिक्लाइनेशन का कैसे हुआ, डिक्लाइन हुआ तो हुआ कैसे बुद्धिज्म का, तो हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट पर हम चलते हैं सोशल कोज। सोशल कोज की बात की जाए, आपने मेन हर चीज, हिस्ट्री टोटली डिपेंड्स ऑन द 5 to 6 पार्ट। कैसे? एक सोशल इशू, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, फिर आर्ट एंड कल्चर में हमें क्या क्या चेंजेस नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात पोजीशंस ऑफ द वुमेन। तो इन सब टॉपिक्स पे अगर आपकी पकड़ होगी तो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लिख के आओगे, क्योंकि आपको डेप्थ में नॉलेज होगी। और प्रीलिम्स की बात की जाए तो आपके सारे के सारे फैक्ट इसमें पूरे हो जाएंगे। तो अब बात आती है सोशल कॉजेस की। देखिए यहां पर बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ऋग वैदिक पीरियड में हमें 4 कास्ट देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। जो ऋग वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड था 1500 to 1000 बीसी। और ऋग वेद में आपको पता होगा टोटल 10 मंडला है। 2 to 7 मंडला इज कॉल्ड एज द गोत्रा मंडला। जो 2 से 7 मंडल है उसे गोत्र मंडल बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो किसी ना किसी ऋषि मुनि के नाम के ऊपर जुड़े हुए हैं। जैसे यहां पर बात की जाए, दूसरा जो मंडल है वो क्रिएटेड बाय गृहस्मद भार्गव, थर्ड विश्वामित्र, फोर्थ की बात यहां पर की जाए तो वामदेव, फिफ्थ की बात की जाए तो यहां पर आ जाएंगे हमारे पास अंगिरस, 6 में भारद्वाज, 7 में वशिष्ठ, और 8 की बात की जाए तो वहां पे अत्रि पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा मंडल है वो माना जाता है आपका कौन सा?
7 मंडला, लेकिन इसमें 10 राज्यवार है। लेकिन ये ऋग वैदिक पीरियड की बातें आती हैं। ऋग वैदिक पीरियड में हमें 4 वर्णा देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट वाले हैं वो यहां तक पहुंचते पहुंचते मतलब 600 बीसी, जो 1500 से 1000 बीसी का सफर है, जब वो 600 बीसी के आसपास आए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को लो कास्ट का समझ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ वैसा बर्ताव होता जा रहा है। तो वही, और अब तक आते आते जो कास्ट सिस्टम है वो बिकम रिजिड, वो रिजिड हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, और सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे अब ओरिजिन होगा। अब आपको पता होगा 1000 बीसी के आसपास आते आते हमारे को आयरन मिल चुका है, लोहा आ चुका है, तो लोहे का जब हैंड एक्स आई तो जल्दी जल्दी पेड़ कटेंगे तो फिर कल्टीवेट किया जाएगा क्रॉप्स को, और फिर तब जाकर 600 बीसी के आसपास हम देखेंगे कि सरप्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब सरप्लस आएगा तो एक नया हमें कम्युनिटी देखने को मिल रही है जिसका ओरिजिन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के साथ आएगा रिलीजियस रिफॉर्म्स, और यहीं पर हमें महावीरा और बुद्धा का ओरिजिन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उनकी जो टीचिंग है वो अराउंड द इंडिया और फिर बात की जाए अराउंड द वर्ल्ड फैलनी शुरू होंगी। तो सबसे पहली बात कि वर्ण सिस्टम में हमें जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जटिलता और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, और लोगों के अंदर एक असंतोष देखने को मिलेगा जो लोअर कास्ट के हैं, जिससे नहीं, इसमें बहुत बड़ा जो हाथ होता है इकोनॉमी फैक्टर है, और इकोनॉमिक। फिर बात करते हैं हम सेकंड फैक्टर की, जो है रिलीजियस अनरेस्ट। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि जो ऋग वैदिक पीरियड है उसमें जो रिलीजन था वो बहुत ज्यादा सिंपल था, और उसमें वर्णा सिस्टम की भी बात की जाए तो ऋग वैदिक पीरियड के अंदर आदमी की कास्ट उसके काम से, उसके एक्शन से डिसाइड होती थी, ना कि उसके बर्थ से। लेकिन जैसे जैसे ईरा आगे चेंज हुआ, पोस्ट वैदिक पीरियड की बात की जाए तो उसमें हमें जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड देखने को मिलने लगी, जो रिलीजियस है वो भी, उसमें भी रिजिडनेस आ गई। अब वो सिंपल नहीं रहा बल्कि कॉम्प्लेक्स होता चला गया, जो वैदिक पीरियड के बाद हमें चीजें नजर आई। और इसी के साथ जो कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस में भी देखने को मिली। कॉमन पीपल की अब बस की बात नहीं रही, क्योंकि वो ब्राह्मण को बुलाएंगे, कोई यज्ञ करवाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होना शुरू हुआ। तो इसी के साथ हमें जो रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, ताकि जितनी भी कुप्रथाएं थी धर्मों के अंदर या जो ब्राह्मणों ने फैलाई हुई थी वो कम हो सके, वो उस टाइम पीरियड की एक डिमांड थी। इसी डिमांड के अंदर हमें ओरिजिन देखने को मिला बुद्धिज्म और जैनिज्म का, चाहे वो अराउंड द इंडिया की बात की जाए, चाहे हम अराउंड द वर्ल्ड की बात करें। और साथ साथ जो और धर्म थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणिकल अगर बात की जाए धर्म की, तो बिकम एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेट हो गया। अब इसके अंदर जो वो लोग थे, संपन्न लोग, वो ब्लाइंड फेथ करते थे और सुपरस्टिटियस भी थे, और इस तरीके से कंफ्यूज होना शुरू हुए लोग, जिसके कारण अब इसमें हमें किस चीज की डिमांड बढ़ने लगी, इसके अंदर डिमांड बढ़ने लगी कि इसके अंदर रिफॉर्म्स किए जाएं, लोग जितना हो सके उतनी सिंपल लाइफ जिए। तो एक ऐसे नए धर्म की जरूरत थी जो इन सब पाखंडों को दरकिनार कर सके, इनको नजरअंदाज कर सके, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी ऊपर वाले जो लोग हैं उनके बराबरी का अधिकार दे सके। तो ये है रिलीजियस अनरेस्ट। फिर हमारे जो थर्ड पॉइंट है वो है इकोनॉमिक कॉज। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि 1000 बीसी के अंदर क्या आ चुका था, आयरन। यहां पर भी हम बात करें तो आपको एक नमेनिक्स के अंदर बता देते हैं कि सबसे पहली कौन सी मेटल आई। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, तो आपने इसमें याद रखना है CBI। जी हाँ, सुशांत केस के अंदर भी CBI का रोल चल रहा है, चलो उसके आप याद कर सकते हो। तो सी से आ जाएगा कॉपर। सबसे पहली जो मेटल है जो खोजी गई वो है कॉपर। सेकंड नंबर पे आई, जब कॉपर के अंदर क्या मिला दिया, टीन, तो बन गई ब्रोंज, तो CBI। सेकंड आ गई ब्रोंज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका मेन ओरिजिन माना जाता है कि वहां पर हमें क्या मिला, जी हाँ, ब्रॉन्ज मिला। और थर्ड नंबर पे आता है आयरन, जिसकी खोज हुई 1000 बीसी के आसपास। तो इसी से चेंजेस नजर आए, इकोनॉमिकल चेंजेस। वो कैसे कि अब लोगों के पास सरप्लस आ चुका था, तो सरप्लस आ चुका था तो एक नया धर्म उभर कर आएगा। एक बात बताइए कि आपको जितने भी ऋषि मुनि मिलेंगे या बड़े बड़े महात्मा मिलेंगे, वो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं करते बल्कि लोगों के पैसों के ऊपर ही जीते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो आप किस साधु को पैसा दे दोगे? ये तभी संपन्न हो पाएगा जब आपके पास सरप्लस होगा, आपके पास एक्स्ट्रा मनी होगी। तभी तो जब आप वो प्रवचन देके जाएंगे तो आप उनके बदले में आप उनको पैसा दोगे। और ये स्थिति कब आई, ये कंडीशन कब आई हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर? तो ये आई सिचुएशन 600 बीसी के अराउंड। तभी तो हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन होता हुआ दिखा। और सबसे बड़ी चीज, इकोनॉमिक स्टेटस की बात की जाए तो जो वैश्य थे, अब वो आपको पता होगा
कि जो वैश्य है वो ट्रेडर्स मतलब ट्रेड्स कम्युनिटी के अंदर आते हैं, वो बिजनेस क्लास के अंदर आते हैं। अब उनके पास भी इतना पैसा हो चुका था, अब उनके पास भी एक उतना उत्पादन अधिशेष हो चुका था कि वो भी बराबरी का दर्जा पा सके। तो वो कब होगा ऐसा? जब वो बुद्धिज्म या जैनिज्म को अडॉप्ट करेंगे। और आपको ज्यादातर वो जैनी मिलेंगे, आपको जितने भी वो सब बिजनेसमैन मिलेंगे, वो वैश्य समाज मिलेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट होगा क्या कि जो मर्चेंट क्लास है, जी हाँ मर्चेंट क्लास, वो एक्सटेंड होने लगी और चीफ सपोर्ट टू दीज न्यू रिलीजन्स। जैसे कि वैश्या ने ज्यादातर आपको जो वैश्या वर्ग है वो आपको कौन मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको महावीरा के फॉलोवर्स, जी हाँ जैनिज्म के फॉलोवर्स। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, वो है ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। जी हाँ, आपको पता होगा कि जो चार कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इनमें जो ब्राह्मण थे वो सबसे ज्यादा सुप्रीम थे, जो प्रिस्ट क्लास है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम थी। फिर बात आती है क्षत्रियों की, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणों ने बात बोल दी वो तो पत्थर की लकीर हो जाती थी। सुप्रीमेसी की बात आ रही है तो प्रिस्ट कंसीडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर एंड अदर एज इंफीरियर्स। लेकिन बाद में इसके अंदर क्षत्रिय भी आ जाएंगे, तो दे टुक एडवांटेज ऑफ नोइंग। अब उनकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि उनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी, जबकि बाकियों को संस्कृत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती थी। ठीक, और उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिली कि यही हैं लोग जो कन्विंस करते थे, कौन? ब्राह्मण। और इनकी सुप्रीमेसी चल रही थी उस टाइम समाज के अंदर। और दीज न्यू रिलीजन जब ये हमें देखने को मिले, क्या बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो ये थोड़े से इंफीरियर, मतलब इनके अंदर बात की जाए तो बहुत ज्यादा डर आ गया। अब ये अपने आप को और ज्यादा प्रकाष्ठा पर लेकर जाएंगे जो ब्राह्मण्स हैं। और धीरे धीरे बात की जाए, जब बुद्धिज्म जैनिज्म आया तो इसकी सबसे बड़ी हमें खास बात क्या देखने को मिली कि लोकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा देना शुरू हुआ, चाहे वो प्राकृत की बात हो, पाली की बात हो, क्योंकि ज्यादातर बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो फॉलोवर्स हैं वो प्राकृत और पाली लैंग्वेज को ही समझते थे, बिकॉज बोथ वर्ड्स क्या ये लोकल लैंग्वेज थी, विच फाउंड अपील टू कॉमन मैसेज, जिससे उन्होंने कॉमन लोगों को अपील की। और कॉमन जो पीपल है, मतलब मैंगो पीपल, आम आदमी, वो इनसे जुड़ने शुरू हो गए। तो ब्राह्मणों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ब्राह्मण ही अगर इतना कॉम्प्लेक्सिटी ना करते तो इन रिलीजन के भी ओरिजिन हमें देखने को नहीं मिलता। अगर वो सिंपल रहते तो हमें अदर रिलीजन का भी इतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन ब्राह्मणों की जो सबसे बड़ी खास बात है कि जब उनको लगता है कि कोई और हमारे आसपास भटक रहा है या हमारी सुप्रीमेसी को दरकिनार कर रहा है या इसको इंपैक्ट कर रहा है, तो ये अपने आप को रिजिड ना करके बल्कि बहुत ज्यादा लचीला कर लेते थे। आज भी आप देखिए हिंदुइज्म के अंदर इनका आज भी आपको हाथ मिलेगा बहुत बड़ा। तो ये है ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, जिसके कारण हमें एक डिमांड मिली किस चीज की? बुद्धिज्म और जैनिज्म और अदर कम्युनिटीज की, क्योंकि एट दैट टाइम हमें 62 कम्युनिटी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हमें थीस्ट ही मिल रहे हैं, हमें एथिस्ट ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। अगर एथिस्ट ग्रुप की बात की जाए यहाँ पर तो 6 भी उसके अंदर अलग अलग एथिस्ट ग्रुप थे, चाहे वो माखली घोषाल हो, अजीत केश कम्बलिन हो, पूर्ण कश्यप हो, पगुद कच्चायन हो, संजय वेलिटपुत हो और चारवाक। चारवाक तो सबसे बड़ा, अगर बात की जाए, मेडलिस्टिक पर्सन माना जाता है, एथिस्ट माना जाता है। और चारवाक ने तो यहां तक बात कही थी कि आदमी को कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसमें पैसा नहीं भी है तो भी उधार लेकर घी पी लेना चाहिए। वो इतने बड़े नास्तिक आदमी थे। चलो, और आपको खास बात ये बता दी, नास्तिक जितना बड़ा नास्तिक होता है, अगर उसके पॉइंट्स को, उसकी जो लॉजिक्स है उसको समझा दिया जाए तो उससे बड़ा कोई आस्तिक भी नहीं हो सकता। एनीवे, तो किस तरीके से हमें 62 कम्युनिटी है या एथिस्ट ग्रुप है उसका भी ओरिजिन देखने को मिल रहा है यहां पर। फिर बात आती है यहां पर इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी कि आखिर बुद्धिज्म जैनिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ा यहां पर। तो फर्स्टली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आपको जैसे पता होगा कि लोकल लैंग्वेज का हमें यहां पर ओरिजिन देखने को मिला, मतलब था तो पहले, लेकिन अब उनकी भी प्रायोरिटीज जो है वो सोसाइटी में बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि जो जैनिज्म बुद्धिज्म वाले हैं ये अपनी ज्यादातर जो स्पीच है, जो ज्यादातर अपनी टीचिंग्स हैं, वो लोकल लैंग्वेज में ही देते थे। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेज डेवलप थ्रू द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। और आर्ट एंड लिटरेचर की बात की जाए यहां पर तो आपको स्तूपा, जो सांची का स्तूपा है या भरूच का है स्तूप, जैना टेम्पल्स की बात की जाए तो माउंट आबू इन राजस्थान सबको पता होगा। ठीक है, अब इनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्यों? किस चीज बेस पर? इनके आर्किटेक्चर बेस पर। आज भी इनके आर्किटेक्चर की वजह से इन्हें याद किया जाता है, ये वंडरफुल पीसेस ऑफ द आर्किटेक्चर। बुद्धिज्म टेक्स द क्रेडिट फॉर द चैत्यास एंड विहारास इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे आप सभी को पता होगे कि चैत्या है, विहार है, अब इनमें क्या क्या है इसकी एक अलग से हम आपको पूरी की पूरी इसके ऊपर एक कड़ी बताएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इस आर्किटेक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर बात आती है फिलोसफी की। देखिए,
महात्मा गांधी जिन्हें अहिंसा का परम पुजारी माना जाता है, तो सबसे पहले अगर अहिंसा की बात करें, नॉन वायलेंस की बात करें, तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में हमें 600 बीसी में देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी से ये चीजें स्टार्ट हुई। इसका जो हमें कड़ी है मेन, इसका जो ओरिजिन है वो 600 बीसी में हमें देखने को मिलने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर जो खतरनाक तरीके से फॉलो किया गया वो जैनिज्म में किया गया। आप जैनिज्म में देख सकते हैं आज भी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटीज है वो नॉन वायलेंस को, अहिंसा को ही दी जाती है। लेटर इट बिकेम वन ऑफ द चेरिस्ड वैल्यू ऑफ आवर नेशन। किस तरीके से हमारे नेशन की आज की डेट में मेन वैल्यू है, चाहे गांधी ईरा की बात हो या आज की बात हो या वर्ल्ड वाइड बात हो। फिर बात आती है पॉलिटिकल प्रोग्रेस की। पॉलिटिकल प्रेस की बात की जाए यहां पर प्रोग्रेस की, तो यहां पर हमें क्या चीज चेंजेस नजर आए, देखने को मिले। जैसे आप सभी को पता होगा ऋग्वैदिक पीरियड में सभा एंड समिति बोथ आर द डॉटर ऑफ द प्रजापति। प्रजापति की दो डॉटर माना जाता है सभा और समिति को। अब आप बोलेंगे सर ये सभा और समिति क्या है? जैसे आज की डेट में ये पॉलिटिकल्स बात की जाए तो ये पार्टीज जैसी हैं, जैसे कि आज की डेट में लोकसभा है तो वैसे उस टाइम में समिति होती थी जो राजा का चुनाव करती थी। सभा आज की राज्यसभा है, मतलब अपर बॉडीज। तो यहां पर बात की जाए तो यहां पर हमें रूट्स देखने को मिल रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा वाले। इट हैड ऑल्सो प्रोमोटेड द स्प्रेड ऑफ द इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। तो ये चीज हमें यहां पर नजर आई। फिर बात करते हैं सिंपल रिलीजन की। इट्स प्रिंसिपल वर वेरी सिंपल, सभी को पता है। इट वॉज इजिली फॉलोड बाय द पीपल। इट वॉज नॉट कॉम्प्लेक्स लाइक वैदिक रिलीजन, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल सिंपल चीजें आ चुकी हैं। इसमें जो आडंबर्स हैं, जो हिपोक्रेसी है वो खत्म होती चली जाएगी यहां पर, और मेन जो आम आदमी है वो भी बराबरी के तकाजे पर पहुंचने लगेगा। चाहे पूरा ना पहुंच पाए लेकिन यहां से हमें रूट्स तो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे इसके। फिर बात आती है ऑपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण उसके अंदर जो हमें देखने को मिला रिजिडनेस, उसके कारण कुछ और कास्ट भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी और रिलीजन की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा हमें। फिर बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन की यहाँ पे निष्कर्ष की बात है तो उस टाइम की जरूरत थी। अगर आयरन ही ना होता, क्योंकि सारी गेम स्टार्ट हुई है 1000 बीसी के कारण, इसके इंपैक्ट इतने स्लो होते हैं कि हमें धीरे धीरे पता चलता है। जो 1000 बीसी में हमें चेंजेस नजर आए उसे पूरे चेंजेस नजर आएंगे 600 बीसी में। तो ये चीज हमें देखने को मिली यहां पर। और फिर बाद में हमें जो किंग्स हैं वो जब इसके ग्रेट फॉलोअर्स बन जाएंगे, चाहे वो बात आए अशोका की या बात आए कनिष्का की या बात आए फिर गुप्ता पीरियड में, वो किस तरीके से सनातन धर्म को, हिंदुइज्म को मानेंगे, तो किस तरीके से चेंजेस नजर आएंगे। चाहे वो हमको सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लिटरेचर हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात आए यहाँ पर, या बात आए फिर फीमेल्स की, पोजीशन ऑफ वुमेन की, हर चीज के अंदर हम चेंजेस नजर आएंगे। तो ये सब रीजन थे बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द रिलीजन इन 600 BC। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा बुद्धिज्म, जिस पे हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।